तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के संबंध में हम बात कर रहे हैं। और आज हमें अंतिम सूत्र पर बात करते हुए और पूर्व के सूत्रों का आपकी सूत्रों के आधार पर शंका समाधान भी करना है। तो सीधा हम अंतिम सूत्र की चर्चा करते हुए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुर सूत्र शब्द शमभिरूढ़ अम्बूता नयः। अर्थात में प्रमाण की चर्चा पूरी होने के बाद आज सब लोग अगर वीडियो खोल लें तो अच्छा रहेगा। प्रमाण की चर्चा पूरी होने के बाद प्रमाण माने पांचों ज्ञानों को प्रमाण कहा गया। उससे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा पूरी की गई। सम्यक दर्शन की चर्चा पूर्ण होने के बाद फिर पांच ज्ञानों के नाम और साथ में वो पांच ज्ञान प्रमाण हैं। प्रमाण हैं तो फिर वो कौन कौन से प्रमाण हैं, तो उसके दो भेद किए, परोक्ष और प्रत्यक्ष, है ना। फिर आरंभ के दो ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन होने से पराधीन होने के कारण से परोक्ष हैं। बाद के तीन ज्ञान सीधा आत्मा से जानने के कारण से प्रत्यक्ष हैं। फिर उनका एक एक का मति ज्ञान का क्या स्वरूप है, श्रुत ज्ञान का क्या स्वरूप है, अवधि मना प्रत्यय केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, मति ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं, मति ज्ञान के अन्य नामांतर कौन कौन से हैं, श्रुत ज्ञान कैसे होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है, उसके कौन कौन से भेद हैं, भाव की अपेक्षा गुण की अपेक्षा, फिर मना पर्याय ज्ञान का स्वरूप, उसके भी दोनों भेद और उन दोनों भेदों में क्या डिफरेंसेस हैं, फिर अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में क्या विशेषताएं हैं, क्या भेद हैं, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है ना। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब अंतिम सूत्र में प्रमाण की चर्चा पूरी होने के बाद नय की चर्चा करना आरंभ का किया और बताया कि नय जो हैं वो सात प्रकार के हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवंभूत। वास्तव में तो नयों के दो भेद कहने में आते हैं। एक द्रव्यार्थिक, मैंने कल बताया था, आप सबको याद होगा। एक अपेक्षा से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार। फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सात नयों की चर्चा, अगर हम इन सात नयों को भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में इनका विभाजन करना चाहें तो आरंभ के तीन नए तो द्रव्यार्थिक होते हैं और बाद के चार जो हैं वो पर्यायार्थिक हैं। ठीक है। हमने उनमें से नैगम की बात की थी कल, कि जो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है ना, भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, इन दोनों भूत और वर्तमान काल में भूत और भविष्य की संकल्पना करने मात्र से अगर वो वैसा कथन करता है तो भले जगत उसको झूठा कहे, गलत कहे, परंतु नैगम नय के अंतर्गत आज 2600 वर्ष बाद भी हम महावीर जयंती वाले दिन कह सकते हैं। महावीर निर्वाण उत्सव के दिन दीपावली जो मनाते हैं, उन्हें निर्वाण हुआ आज से 2500 सब कुछ वर्ष पहले निर्वाण हुआ, लेकिन फिर भी हम उनका निर्वाण दिवस मना सकते हैं। अपने स्वयं के विषय में भी हम अपना जन्मदिन कहते हैं, अथवा कुछ और भी घटनाएं के आधार पर हम, जो आज नहीं हुई, आज से वर्षों पूर्व हुई, उसको अगर हम आज कहते हैं तो भूत नैगम नय की अपेक्षा सही है। वर्तमान में किसी ने केवल नीट की तैयारी करना आरंभ कर दिया और हमने उसको डॉक्टर कहना शुरू कर दिया तो कहा जा सकता है ना। इंजीनियरिंग की तैयारी वाले को इंजीनियर कह देना, भले वो बाद में उसमें सिलेक्ट होता है नहीं होता है, डिग्री पूरी करता है अथवा नहीं करता, लेकिन उसके संकल्प के आधार पर भी अगर हम ऐसा कथन करते हैं तो वो भावी नैगम नय की दृष्टि से सही है, गलत नहीं है। अरहंत परमेष्टि को वर्तमान में अरहंत कहते हुए उन्हें सिद्ध कह सकते हैं भावी नैगम नय की अपेक्षा। ये हमारी चर्चा कल पूरी। नैगम के बाद आता है संग्रह नय। संग्रह माने एकत्रित करना। जो अपनी जाति का विरोध किए बिना सबको संग्रहित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, वो संग्रह नय कहलाता है। जैसे अकेला द्रव्य हमने कहा तो द्रव्य कहते ही उसमें सारे द्रव्य सम्मिलित हो गए, है ना, ये संग्रह नय का विषय है। जीव कहा तो जीव के जितने भेद प्रभेद होते हैं वो सब सम्मिलित हो गए, ये संग्रह नय का विषय है। पुद्गल कहा
तो पुद्गल के जितने भेद होते हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो जाएं। इस तरीके से अपनी जाति का विरोध किए बिना उसके संपूर्ण भेद प्रभेदों को सम्मिलित करके समाहित करके जो कथन करता है वो संग्रह नय कहलाता है। ठीक है रीना जी। अब इसके बाद तीसरा नय आता है, संग्रह के बाद नयगम, संग्रह के बाद कौन सा आता है? आप लोग बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ता व्यवहार जाऊँ। में। व्यवहार। व्यवहार में, है ना। अगला आता है व्यवहार में। क्या होता है कि संग्रह नय ने जिसको संग्रहित किया है ना, जिसको संग्रहित किया है, उसमें जहां तक उसके भेद संभव हो वहां तक उसके भेद करते चले जाना, वो कहलाता है व्यवहार। जैसे संग्रह ने कहा था द्रव्य, ठीक है। अब व्यवहार ने कहेगा तो द्रव्य में जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये उसने भेद कर दिए। फिर जीव के संसारी मुक्त, है ना, संसारी के भी फिर त्रस स्थावर, है ना, मुक्त में सिद्ध परमात्मा, त्रस और स्थावर में भी फिर स्थावर के 5, त्रस के 5, इस तरीके से उनके भेद करते चले जाना। उद्गल कह दिया था, ये संग्रह नय का विषय था। परमाणु और स्कंध, ये उसके भेद कर दिए तो ये व्यवहार नय का विषय हो गया। फिर स्कंद में भी उसकी वर्गणाएं जो होती हैं, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा आदि, इनको और भेद करते चले जाना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब व्यवहार नय का विषय। ठीक है। नैगम, संग्रह, व्यवहार। फिर इसके बाद कौन सा आता है? रुजु सूत्र। रुजु सूत्र। ऋजु सूत्र। ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र का, अब ऋजु का मतलब होता है सरल। माने कोई, जैसे मान लीजिए जीव द्रव्य है, अब इस जीव द्रव्य की भूतकाल की और भविष्य काल की कई सारी पर्याय हो सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में होने के कारण से उसे मनुष्य कहना, यद्यपि वो मनुष्य परमानेंट नहीं है विमल जी भाई साहब। आज मनुष्य से पहले वो हो सकता है त्रियंच में रहा हो, देव में रहा हो, है ना, और आगामी काल में वह फिर से देव, त्रियंच, मनु और अन्य गतियों में जाकर हो सकता है सिद्ध की, सिद्धत्व की भी प्राप्ति कर ले, है ना, सारी पर्यायों का अभाव हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी किसी जीव को मनुष्य कहना, मनुष्य, जिस समय वह मनुष्य उस समय उसे मनुष्य कहना, ये कौन से नय का कथन है? ये ऋजु सूत्र नय का कथन। समझ में आ गया? भूत भविष्य की पर्यायों को गौण करते हुए वर्तमान पर्याय के आधार पर उसका कथन किया जाना। वर्तमान में देव पर्याय में रहने वाले को देव कहना, नरक पर्याय में रहने वाले को नारकी कहना, जबकि कोई जीव नारकी नहीं है। जीव तो जीव है। समझ में आता? जीव तो जीव है, नारकी थोड़ी हो। नारकी हो जाएगा तो फिर तो उसका त्रिकाल स्थान कौन सा हो जाएगा? नरक हो जाएगा। समझ में आता? वो अभी वर्तमान में नरक पर्याय में है, नरक शरीर में होने के कारण से अभी उसको नारकी कह रहे हैं। हमें अपनी आयु पर्यंत ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस मनुष्य के शरीर में, इस जब तक मेरी इस मनुष्य शरीर की आयु है, हम जितनी आयु लेके आए हैं, उस आयु पर्यंत हम इस मनुष्य शरीर में रहेंगे, तो मुझे मनुष्य कहा जाना। क्या गौण करके? जीव गौण करके। जीव को गौण कर दिया, है ना। जीव को गौण करके हमारी वर्तमान की पर्याय को, अब यहां से पर्यायार्थिक नय स्टार्ट हो गए। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ये तीनों द्रव्यार्थिक नय थे। माने अगर इन सातों नयों को द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय में डिवाइड किया जाए, तो आरंभ के 3 नय द्रव्यार्थिक नय में आते हैं और बाद के 4 नय पर्यायार्थिक नय में आते हैं। तो अभी तक तो नैगम में द्रव्य की बात थी, संग्रह में भी द्रव्य की बात थी, और नैगम संग्रह के बाद व्यवहार में भी उसी द्रव्य के जो भेद हो सकते थे उन भेदों की बात कर दी। अब यहाँ पर्याय की बात आ गई। अब कोई जीव वर्तमान में मनुष्य शरीर में है, कब तक रहेगा मनुष्य शरीर में सरोज जी? मनुष्य आयु पर्यंत। मनुष्य आयु जितनी होगी उतनी आयु पर्यंत मनुष्य शरीर में रहेगा। कोई देव वर्तमान में देव शरीर में है, तो कब तक देव शरीर में रहेगा? कि देव आयु पर्यंत, देव की जितनी आयु लेके गया होगा उतने समय तक। ऐसा ही नारकी का लगा लो, ऐसे ही त्रियंच का लगा लो। तो वर्तमान में त्रियंच शरीर में होने वाले उस जीव को त्रियंच कहना, ये ऋजु सूत्र नय का कथन है।
मनुष्य शरीर में रहने के कारण उस जीव को जीव ना कह के मनुष्य कह देना, ये ऋजुसूत्र नय का कथन। ख्याल में आ गया क्या? ठीक है, पढ़े आगे ऋजुसूत्र नय के बाद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र। अब अगला आता है शब्द। शब्द। शब्द ये जो है ना, शब्द नय जो है, ये थोड़ा सा व्याकरण से संबंधित है। एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। जैसे स्त्री को दारा भी कहते हैं, भार्या भी कहते हैं, और कलत्र भी कहते हैं। दारा पुल्लिंग का शब्द है, राम, हाँ राम के जैसा चलता है। भार्या स्त्रीलिंग का शब्द है ना। और कलत्र नपुंसक लिंग का शब्द है। जो नय इनके भेद को खत्म करता है वो कहलाता है शब्द नय। ठीक है, व्याकरण समझ सकते हैं हम इसको, उसका नाम शब्द नय। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द। अब छठवां नय आता है समभिरूढ़। सुमन जी कौन सा आता है? समभिरूढ़। समअभिरूढ़। रूढ़ तो जानते हो आपने, रूढ़ तो सब लोग जानते हैं ना। रूढ़ी से किसी चीज को कुछ कहने लग जाना, अपन जानते हैं ना। माने कि शब्द का, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। सुनील जी भाई साहब, शास्त्रों में उदाहरण आता है, जैसे गो शब्द, गाय से, गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। पृथ्वी भी कहते हैं, गाय भी कहते हैं, है ना। तो एक शब्द के जब कई अर्थ हो, कई अर्थ होने के बावजूद भी उसे एक अर्थ में रूढ़ कर देना, उसे एक अर्थ में रूढ़ कर देना और उसका उस रूप से कथन कर देना, वो समभिरूढ़ न्याय कहलाता। जैसे माने वास्तव में गाय के अनेक अर्थ होने पर भी एक गाय के अर्थ में गो को लेना, गो का अर्थ गाय ले लेना, ये समभिरूढ़ न्याय के अंतर्गत आता है। ख्याल में आ गया? सरिता भाभी कुछ पता चल रहा? फिर से बोलिए एक बार। माने एक ही शब्द के कई अर्थ होने के बावजूद भी उसका किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाने पर, एक अर्थ में रूढ़ हो जाने, आपको पता संस्कृत के आधार पर अगर हम बात करें तो जो चलता है उसको गाय कहते हैं, चलते हुए को गाय कहते हैं। समझ में आ गया? पृथ्वी, गो, गो पृथ्वी के लिए भी गो कहने में आता है ना। लेकिन गो शब्द का अर्थ केवल गाय के रूप में ही लेना और किसी के रूप में उसे स्वीकार ही नहीं करना, ये गाय अर्थ में वो रूढ़ हो गया। वो गो शब्द जो है वो किस में रूढ़ हो गया? वो गाय अर्थ में रूढ़ हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसा रूढ़ी से किसी अर्थ को ग्रहण करना, ये कौन से नय का विषय है? इस समभिरूढ़ नय का विषय। ठीक है, अब क्लियर हो गई बात? फिर अंतिम आता है, अंतिम आता है एवं भूत नय। जरा इसको समझने की कोशिश करना। एवं भूत, एक था नैगम नय और एक है एवं भूत नय। नैगम नय में तो वो अभी वर्तमान में पानी और लकड़ी की तैयारी को लेकर आग जलाने की तैयारी कर रहा है, तो वो तैयारी करते समय भी वो, उससे पूछो क्या कर रहे हो तो वो कहेगा चावल पका रहे हैं, भात बना रहे हैं, तो वो कहता है तो ठीक है। अब यहाँ एवं भूत में आते हैं तो यहाँ इस नय का स्वरूप ये है कि कोई व्यक्ति जब जिस क्रिया को कर रहा हो उस क्रिया के करते समय ही उसको उस रूप में कहना, वो एवं भूत नय का कथन है। जैसे मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, है ना, तो पढ़ाते समय मुझे अध्यापक कहना, ये एवं भूत नय का कथन है। और जिस समय सुबह से जाके मंदिर में पूजन कर रहा हूं उस समय अध्यापक कहो तो, कि उस समय अध्यापक नहीं, उस समय अध्यापक कहना वो अन्य नय की अपेक्षा है। लेकिन पूजन करते समय उसी, जैसे मान लीजिए अपन मनुष्य लेना, अपन अभी अध्यापक और कोई नहीं ले, किसी मनुष्य को पूजन करते समय पुजारी कहना, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मनुष्य है कि नहीं? डॉक्टर मनुष्य है। अब उस डॉक्टर को जिस समय पूजन कर रहे हैं उस समय अगर आप उसको डॉक्टर कहते हैं तो वो एवं भूत नय का कथन नहीं है।
पूजन करते समय भले वो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन अभी पूजन कर रहा है, तो उस समय एवं भूत नय क्या कहेगा? उसको पुजारी कहेगा। पुजारी। समझ में आ गया? जिस समय वो ट्रीटमेंट कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, मरीज को चेक कर रहा है, दवाइयां दे रहा है, उस समय उसको चिकित्सक कहना, ये एवं भूत नय का कथन है। मैं जिस समय खेल रहा हूं, उस समय अध्यापक कहना ना। भूत नैगम नय और भावी नैगम नय की अपेक्षा कहो तो कहो, लेकिन एवं भूत नय उस समय मुझे अध्यापक नहीं कहेगा, उस समय मुझे खिलाड़ी कहेगा। एवं भूत नय क्या कहेगा उस समय? उस समय एवं खिलाड़ी। मुझे खिलाड़ी कहेगा। और जब मैं अध्यापन का काम कर रहा होऊंगा, तब एवं भूत नय क्या कहेगा? अध्यापक, शिक्षक। ख्याल में आ गया? तो वर्तमान में पर्टिकुलर क्रिया को करते हुए उसको वैसा कहना, उसका नाम क्या है? एवं भूत। समझ में आ गया? इस तरीके से भूत और भविष्य, फिर से रिपीट करता हूं सातों को, है ना? भूत और भविष्य काल की बातों को वर्तमान में संकल्प के आधार पर कहना, ये नैगम नय का कथन है। भूत नैगम नय भी होता है, भी नैगम नय भी होता है, वर्तमान नैगम नय भी होता है। वर्तमान नैगम नय की चर्चा थोड़ी कम आती है, भूत और भावी की चर्चा ज्यादा आती है ना? क्योंकि वर्तमान तो एक समय का ही होता है, एक समय पहले का भूत हो गया, एक समय बाद का भावी हो गया, है ना? तो फिर इसके बाद नैगम नय के बाद आता है संग्रह। किसी भी वस्तु के, पदार्थ के बिना किसी विरोध के, उसकी जाति का विरोध किए बिना सबको सम्मिलित कर लेना, ये संग्रह नय का कथन है। द्रव्य कहने पर सभी द्रव्यों को सम्मिलन कर लेना, जीव कहने पर सभी जीवों को सम्मिलित कर लेना, ये संग्रह नय का कथन। संग्रह नय से जिसको संग्रहित किया था, सारे भेदों से संग्रहित कर लिया था, उसको नियम अनुसार जहां तक उसके भेद हो सकते हैं, वहां तक उसके भेद करते चले जाना, ये व्यवहार नय का कथन। ठीक है? और जीव की अलग अलग पर्याय होने के बावजूद भी वर्तमान में देव पर्याय में होने के कारण उस देव की जितनी आयु है, उतनी आयु पर्यंत उसको देव कहना, नारकी को नारकी कहना, मनुष्य को मनुष्य कहना, है ना? तो ये इस तरीके से जीव को, यद्यपि मनुष्य नहीं कह सकते आप, जीव को नारकी नहीं कह सकते, जीव को त्रेंच नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई मनुष्य कह रहा है, जीव को मनुष्य कह रहा है, कब? मनुष्य अवस्था में, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं मनुष्य थोड़ी हूं, मैं तो जीव हूं। समझ में आया? तो उस समय हम कहेंगे भैया ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से आप मनुष्य हैं। समझ में आ गया? तो ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से वर्तमान में जिस अवस्था में है, उस अवस्था रूप उसको कहना, वो ऋजु सूत्र नय का विषय है। फिर आता है शब्द नय। शब्द नय में जो जो अलग अलग लिंग का व्यभिचार होता है, अथवा अन्य किसी प्रकार का जो व्याकरण का व्यभिचार होता है, उसको दूर करना, है ना? तारा, भार्या, कलत्र, तीनों अलग अलग लिंग के शब्द हैं, लेकिन इन तीनों का अर्थ एक स्त्री ही है, तो इसके भेद को दूर करना, वो शब्द नय का कथन। फिर इसके बाद आता है समभिरूढ़। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के बावजूद भी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के बावजूद भी उसे किसी एक अर्थ में रूढ़ कर देना, एक वस्तु में रूढ़ करके उसका कथन कर देना, वो समभिरूढ़ नय का कथन है। और अंतिम एवं भूत का, जब जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया के आधार पर उसको वैसा कहना, है ना? माने जब कोई विद्यार्थी किसी शास्त्री छात्रावास में एडमिशन ले और उसे पहले दिन से शास्त्री कहने लग जाओ, है ना, पहले दिन से शास्त्री कहने लग जाओ, तो गलत है कि नहीं? विमल जी, किस अपेक्षा से गलत नहीं है? भावी नैगम नय की अपेक्षा से। ठीक है? लेकिन जब वो स्वाध्याय करने के बाद
लोगों को स्वाध्याय गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय करा रहा हो, उस समय उसको शास्त्री कहोगे, वो एवं भूत नय का विषय है। समझ में आ गया? जब वह उस कार्य को कर रहा है उस समय उसको स्वरूप कहना, पूजा करते समय पुजारी कहना, अध्ययन करते समय उसको विद्यार्थी कहना, अध्यापन कराते समय शिक्षक कहना, है ना? इस तरीके से पर्टिकुलर क्रिया को करते हुए उसको स्वरूप में कथन करना, वो एवं भूत नय का कथन है। इस तरीके से आपका इति तत्वार सूत्रे प्रथमो अध्याय, ठीक है, ये आप लोगों का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब 10 मिनट में मैं अपनी ओर से रिवीजन कराता हूं और फिर आपके एक एक प्रश्न की बात करता हूं। रुचि जी ने जो जो सूत्र पूछे थे वो सूत्र आप बोलते जाएंगे, मैं यहां से उसकी चर्चा आपसे बताता जाऊंगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अब हमने जहां आरंभ किया, ये उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है? इसमें 10 अध्याय हैं। मंगलाचरण में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न करके गुणों को नमस्कार किया गया है, इसलिए यह मंगलाचरण बहुत व्यापक है। देखने में 2 पंक्ति का लगता है लेकिन बहुत व्यापक, बहुत बड़ा मंगलाचरण है। क्यों? क्योंकि इसी मंगलाचरण पर आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, अष्ट सती, अष्ट सहस्त्री जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका मंगलाचरण बहुत विशेष है। फिर मोक्ष शास्त्र नाम होने के कारण से मोक्ष की चर्चा करना आरंभ करते हैं, पर पहले ही सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहकर, है ना, कि ये तीनों की एकता ही मुक्ति का मार्ग है। जब इन तीनों की एकता को मुक्ति का मार्ग कहा गया तो हमने उन आचार्य देव से कहा कि हे आचार्य देव, आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का मार्ग तो बता दिया, लेकिन ये सम्यक दर्शन क्या होता है? तो उन्होंने अगले ही सूत्र में तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कह के सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते ही हमने अगला प्रश्न किया कि ये सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो वहां जवाब दिया गया कि निसर्गतः भी उत्पन्न हो सकता है और अधिगम से उत्पन्न हो सकता है। जब यह सम्यक दर्शन वर्तमान में बिना किसी के उपदेश से स्वयं के प्रेरणा से उत्पन्न होता है, स्वयं के आत्मरमणता पूर्वक उत्पन्न होता है, तब इसका नाम निसर्ग सम्यक दर्शन है। और सामने किसी देवशास्त्र गुरु के उपदेश आदि के निमित्त से होता है, तब वह अधिगम सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? तो जिन 7 तत्वों की चर्चा की थी वहां उन्होंने उन 7 तत्वों के नाम बता दिए। उन 7 तत्वों के नाम बताने के बाद ऐसे उन 7 तत्वों को किस किस के माध्यम से जाना जा सकता है? तो उन्होंने कहा निक्षेपों के माध्यम से जाना जा सकता है, प्रमाण और न्याय के माध्यम से जाना जा सकता है, सत्संख्या क्षेत्र के आधार पर जाना जा सकता है ना? फिर उन्होंने कहा इतने इतने प्रकार के 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को कैसे जाना जाता है? ये सारी चर्चा पूरी होने के बाद जब सम्यक दर्शन का प्रकरण पूर्ण हुआ तो फिर किसकी चर्चा आरंभ हुई? दूसरे नंबर पर आता है ज्ञान, ठीक है? दूसरे नंबर पर आता है ज्ञान। तो फिर वहां मति सुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम कह के उन 5 ज्ञानों की बात की। फिर ये पूछा गया कि ये 5 ज्ञान क्या है? तो उन्होंने कहा ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? क्योंकि इन पांचों ज्ञानों के माध्यम से वस्तु को जाना जाता है। कि साहब अगर ये पांचों ज्ञान प्रमाण है तो वो प्रमाण कितने होते हैं? कि कहा प्रमाण 2 होते हैं, एक परोक्ष प्रमाण होता है और एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो प्रश्न किया कि हम कैसे इनको बांटें, किसको प्रत्यक्ष में रखें, किसको परोक्ष में रखें? तो आचार्य देव ने कहा आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान जो है वो परोक्ष है। हमने फिर प्रश्न किया कि इनको परोक्ष कहने का आधार क्या बनाते हो? तो वहां उन्होंने जवाब दिया कि जो पर के सहायता से जानता है ना, जो दूसरे के सहयोग से जानता है। ये मति और श्रुत ज्ञान जो आरंभ के 2 ज्ञान हैं, ये इंद्रिय और मन के सहायता से जानते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जानने के कारण से इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा गया है। और फिर अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान सीधा आत्मा से जानते हैं।
इन्हें जानने के लिए किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद नंबर आता है मति ज्ञान का। तो मति ज्ञान के मति, स्मृति आदि अलग अलग नाम बताए। मति ज्ञान कैसे जानता है, तो कहा इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। फिर मति ज्ञान में जानने के एक प्रोसेस को बताया कि पहले अवग्रह होता, सबसे पहले तो दर्शन होता है, किसी भी पदार्थ का दर्शन होता है ना। और उस दर्शन में भी बताया कि किन पदार्थों का चक्षु दर्शन होता है, किन का चक्षु दर्शन होता है, याद है ना, व्यंजन से अवग्रह, है ना। ये सब वो चर्चा वहां से आप देख लेना, मैं सारी बात तो नहीं कर सकते ना इतनी देर में, है ना। किन किन पदार्थों का अवग्रह होता है और किन का अवग्रह साथ साथ इहा भी होता है ना। एक व्यंजन अवग्रह होता है, एक अर्थ अवग्रह होता है, समझ में आ गया। तो अर्थ अवग्रह वाले पदार्थों का तो निश्चित रूप से इहा अवयव धारणा होता ही होता है। तो किसी पदार्थ को जानने के बाद जब उस पदार्थ के विषय में जानने का क्रम चलता है, तो सबसे पहले दर्शन होता है। दर्शन उपयोग होने के बाद ज्ञान के क्रम में सबसे पहले अवग्रह होता है। अवग्रह से जानी हुई पदार्थ को जब विशेष जाना जाता है तो वो ईहा कहलाता है। ईहा से जानने वाले पदार्थ में जब हम निर्णयात्मक रूप में पहुंच जाते हैं तब वह अवाय कहलाता है। और जब कालांतर में उसका स्मरण रहता है तो वो स्मृति कहलाता है। इस तरीके से मति ज्ञान के संदर्भ में बात आई। फिर श्रुत ज्ञान के मति ज्ञान पूर्वक जो मति ज्ञान से जाना हुआ विषय है, उस पदार्थ को और विशेष जानने का काम जिसमें होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है ना। इस श्रुत ज्ञान के 2, 12 और अनेक भेद बताए गए थे। जब 2 की बात आए तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, 12 की बात आए तो फिर वो जो 12 अंग जिनवाणी के बताए गए हैं वो, और अंग बाह्य की चर्चा, ठीक है। इस तरीके से 2, 12 और श्रुत की अपेक्षा अनेक भेदों की बात आ गई। फिर श्रुत ज्ञान की चर्चा पूरी होने के बाद आता है अवधि ज्ञान। कि साहब अवधि ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो रूपी पदार्थों को कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जो रूपी पदार्थ को जानता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। ऐसा वह अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय का मतलब क्या, कि उस भाव में जाओगे तो नियम से मिलेगा ही मिलेगा, होगा ही होगा, वो भाव प्रत्यय कहलाता है। जरा यहाँ याद रखना, जब देव और नारकी जो है, उन जैसे कल हमने आपको मनुष्य गति की बताई थी ना बात, कि देव और नारकियों में जो देव और नारकी सम्यक दृष्टि है, जो देव और नारकी सम्यक दृष्टि है, उन सम्यक दृष्टि देव और नारकियों का अवधि ज्ञान है। समझ में आ गया। और जो मिथ्या दृष्टि देव और नारकी, उनका विभंगावधि ज्ञान है। और चाहे उसको कुअवधि कहो चाहे विभंगावधि कहो, ख्याल में आ गया। और अगर वही कोई देव अभी मिथ्या दृष्टि था और अब जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक में जाने के बाद उनके दर्शन को करते हुए उसे जाति स्मरण हुआ और उसे वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ, तो उसकी श्रद्धा पलट गई, वो सम्यक दृष्टि हो गया। तो सम्यक दृष्टि होते ही उसका विभंगावधि ज्ञान क्या कहलाने लग जाएगा, अवधि ज्ञान कहलाने लगता है। समझ में आ गया। इसका मतलब अवधि ज्ञान का आधार ज्ञान का कम और जाना होना नहीं। मति श्रुत अवधि ज्ञान जो है, इन मति श्रुत अवधि ज्ञान के आगे कुमति कुश्रुत और कुअवधि जो लग जाता है, वो कोई ज्ञान की कमजोरी के कारण नहीं लगता, अथवा ज्ञान की अधिकता से मति श्रुत अवधि नाम नहीं पाते। तो किसकी अपेक्षा से वो नाम है, कि अगर मिथ्या श्रद्धा होगी तो होने वाला मति श्रुत ज्ञान कुमति कुश्रुत कहलाएगा, और अगर सम्यक श्रद्धा होगी तो वही ज्ञान, जो जितना ज्ञान जैसा ज्ञान पहले था वही ज्ञान मति और श्रुत कहलाने लग जाएगा। ख्याल में आ गया। इस तरीके से अवधि ज्ञान के भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय की बात हुई, है ना। भाव प्रत्यय माने जो भाव के निमित्त से होता है वो भाव प्रत्यय, और जो गुण के निमित्त से अर्थात संयम आदि के निमित्त से होता है। यद्यपि ये याद रखना, अवधि ज्ञानावरण का 6 उपशम तो दोनों में है। अवधि ज्ञानावरण के 6 उपशम के बिना नहीं हो सकता अवधि ज्ञान। कुमति ज्ञान भी मति ज्ञानावरण के 6 उपशम के बिना नहीं होता, कुश्रुत ज्ञान भी श्रुत ज्ञानावरण के 6 उपशम के बिना नहीं होता। ख्याल में आती बात।
जैसे मति कुमति कुश्रुत में भी उसका आवरण का क्षय उपशम होना आवश्यक है, ऐसे ही अवधि ज्ञान का चाहे वो भाव प्रत्यय भेद हो चाहे गुण प्रत्यय भेद हो, वहां क्षय उपशम तो है ही है, लेकिन जो भाव के निमित्त से 100% होता ही होता है वो भाव प्रत्यय कहलाता है, जो देव और नारकियों में आवश्यक रूप से होता ही होता है। और जो गुण के निमित्त से मनुष्य और त्रयंचों में प्रकट हो जाता है ना, वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। ऐसे उस गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 वेद है: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, और येमान, अवस्थित और अनवस्थित। ठीक है। और इसके अलावा उसकी विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान के 3 वेद हैं: देशा देशावधि, परमावधि और शब्द। सर्व। ठीक है। इतने इतने में अवधि ज्ञान की बात पूरी हुई। अवधि ज्ञान के तुरंत बाद फिर आ गया मन प्रत्यय ज्ञान। ऐसा मन प्रत्यय ज्ञान किसे कहते हैं कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जानता है वह मना प्रत्यय ज्ञान कहलाता है। ऐसे उस मना प्रत्यय ज्ञान के भी 2 भेद हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। जो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को सरल मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है वो ऋजुमति। नाम है ना ऋजु, ऋजु माने सरल, और विपुल माने कि कुटिल मन में स्थित पदार्थों को भी जो ज्ञान जान लेता है ना, ऐसे कुटिल मन वचन काय में स्थित जो पदार्थ को जान लेता है वो विपुल मति मना प्रत्यय ज्ञान कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में किस अपेक्षा से भेद है, तो कहा विशुद्धि के आधार पर, अप्रतिपात के आधार पर। ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक है। ऋजुमति होने के बाद छूट भी सकता है, परंतु विपुलमति होने के बाद छूटता नहीं है। विपुलमति होने के बाद तो वो कालांतर में केवल ज्ञान प्राप्त करके और मुक्ति की प्राप्ति करेगा ही करेगा। तो ऐसी विशुद्धि के आधार पर और अप्रतिपात, अप्रतिपात माने नहीं गिरना, अप्रतिपात माने क्या, नहीं गिरना, इनके आधार पर दोनों ही मना प्रत्यय ज्ञानों में भेद है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आया कि अवधि ज्ञान और मना प्रत्यय ज्ञान में किस आधार पर भेद है, तो वहां उन्होंने कहा विशुद्धि के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, स्वामी के आधार पर, विषय के आधार पर, है ना, इन सभी आधार पर अवधि ज्ञान और मना प्रत्यय ज्ञान में भी भेद है। किसका विषय अधिक है, किसी की विशुद्धि अलग है, किसी का क्षेत्र अधिक है, किसी का स्वामी कोई है, किसी का स्वामी कोई है। ये सारी चर्चा हमने अलग अलग कक्षा में की थी, है ना। आप सब वो कक्षाओं की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो जो जो उपलब्ध थी वो तो मैंने भेज दी, लेकिन अभी आज वाली और जो कल थी इन दोनों की रिकॉर्डिंग में जैसे ये कक्षा पूरी होगी तो तुरंत यूट्यूब चैनल पर लोड कर दूंगा। तो आप जैसे ही समय निकालेंगे उसमें आप, इतने से आपको पूरा अध्याय क्लियर हो जाएगा, और शाम को जब आप पेपर देंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, है ना। इत्मीनान से आप अभी बस पढ़ने के बाद शाम का खाना खा के, जल्दी से शाम का 5:30 बजे खाना खा के, और फिर एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए बैठ जाएंगे। मैंने तो करा ही दिया तुरंत के तुरंत, अब आपको थोड़ा सा और करना है, खूब आराम से हो जाएगा। ठीक है। अवधि मना प्रत्यय ज्ञान की बात हो गई। फिर इसके बाद आता है क्या ये अवधि मना प्रत्यय ये इन ज्ञानों में कुछ मिथ्या भी होते हैं, तो हाँ हाँ, मति श्रुत और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। ये किस आधार पर होते हैं, कि जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति सत और असत को नहीं जानता, कभी सत को असत, कभी असत को सत कहता है, और कभी कभी सत को सत और असत को असत भी कहता है, लेकिन वो पागलों की भांति कहता है, उसे उसका भाव भाषण नहीं है। ऐसे ही जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होती, सम्यक श्रद्धा के अभाव में जितना भी ज्ञान होता है ना, कौन सा, मति श्रुत और अवधि, मना प्रत्यय ज्ञान जो है वो तो मिथ्या दृष्टि के होते ही नहीं, इसलिए उसकी तो बात करनी ही नहीं। ख्याल में आ गया। तो ये जो तीनों ज्ञान हैं ये मिथ्या श्रद्धा के कारण से क्या कहलाते हैं, ये कुमति कुश्रुत कुअवधि भी कहलाते हैं। तो यहाँ 3-5 में से 3 ज्ञान मिथ्या रूप हो सकते हैं, और उसका क्या आधार है, वो सत सदोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धि उन्मत्तवत्व वाला सूत्र याद रखना। फिर अंतिम सूत्र में बात आती है, साहब प्रमाण की बात तो आपने बता दी, लेकिन आपने आरंभ में प्रमाण नई अधिगमा कहा था, तो नय क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो वस्तु के एक अंश को, ध्यान से सुनना, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है वो नय कहलाता है, वो जो सर्वांगीण वस्तु को ग्रहण करता है वो प्रमाण कहलाता है।
तो हमने प्रमाण की चर्चा पूरी कर ली। अब नय क्या, कि नय के भैया मुख्य रूप से तो दो भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, और इन्हीं को एक अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार नय भी कहते हैं, है ना। और अभी यहाँ पर प्रकरण के अंतर्गत उन्हीं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को 7 भेदों में डिवाइड करते हुए नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत के नाम से 7 नय बताए। इनमें आरंभ के 3 नय द्रव्यार्थिक नय हैं, बाद के 4 नय पर्यायार्थिक नय हैं। इसका क्या आधार है कि आरंभ के 3 नय द्रव्य को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो द्रव्यार्थिक है। जो पूरे द्रव्य को ग्रहण करता है वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। जो पर्याय को ग्रहण, द्रव्य को गौण कर देता है, वो पर्याय की मुख्यता से कथन करता है, वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ये याद रखना कि नय में दूसरे पक्ष का निषेध नहीं किया जाता। मीनल जी, नय में दूसरे पक्ष का निषेध नहीं करके दूसरे पक्ष को गौण किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मुझे मनुष्य कहा जाए, तो मनुष्य कहने वाले टाइम पर क्या मैं जीव नहीं हूं? जब मुझे मनुष्य कहा जा रहा है तब मैं जीव हूं कि नहीं? कि लेकिन अब वो सामने वाला क्या कहेगा कि हाँ हाँ आप जीव हो, लेकिन अभी मुझे जीव नहीं, अभी तो मुझे 4 गति के जीवों को समझाना था, इसलिए आपको मनुष्य कहने में आ गया, ख्याल में आ गया। तो फिर जीव की जीव अभी गौण है। जब मैं द्रव्यार्थिक नय की बात करूंगा तो आपको जीव कहूंगा। अभी आपकी मनुष्य पर्याय को मुख्य करके बात कर रहा हूं, इसलिए आपको मनुष्य कहने में आ रहा है। ख्याल में आया? तो जिस समय हम सीता को मां कह रहे हैं, उस समय भी वो पुत्री है, उस समय भी वो पत्नी है। ख्याल में आया? लेकिन अभी उनका मां धर्म मुख्य कर दिया, बाकी धर्मों को गौण कर दिया। वर्तमान में देव की पर्याय वाले को अभी उसकी देव की पर्याय को मुख्य कर दिया और उसके जीवत्व को गौण कर दिया। और जब उसको जीव कहेंगे तब उसकी पर्याय को गौण कर दिया जाएगा और उसके जीवत्व को मुख्य कर दिया जाएगा। ख्याल में आया? अभी अरहंत भगवान की अरहंत अवस्था को मुख्य कर दो तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाएगा, और अरहंत भगवान को भी जीव कह दो तो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नय में जो एंगल लिया जाता है उसमें दूसरे एंगल का निषेध नहीं है, दूसरे एंगल को गौण कर दिया है। आपको पता, अगर इस पूरे विश्व में सबसे अधिक सामंजस्य बिठाने की बात अगर आ जाए तो हमारा ये नए धर्म विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, इस दुनिया के सारे लड़ाई झगड़ों को नष्ट कर सकता है। हाँ हाँ भैया, आप भी सही कह रहे हो, हाँ आप भी सही कह रहे हो। आप लोगों ने वो जो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और वो सबसे ज्यादा उदाहरण लेते हैं कौन सा, वो गिलास वाला कि साहब एक गिलास में आधा पानी था, तो वो सुनील जी भाई साहब किसी से पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, ये आधा भरा है। और किसी दूसरे ने क्या जवाब दिया कि आधा खाली है ना। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि देखो भैया, ये किसी भी चीज का नकारात्मक पक्ष नहीं देखना चाहिए, हमें हर चीज का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए, है ना। और हमारा ये जो नए दृष्टिकोण है तो हमेशा से कहता है कि अब तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करना, भरा और खाली वाला, कि इसकी अपेक्षा से गिलास आधा भरा है और इसकी अपेक्षा से गिलास आधी खाला आधा आधा खाली है। दोनों की बातें झूठी नहीं है, दोनों की बातें ही सत्य है ना। इस तरीके से विश्व सामंजस्य, विश्व के सारे लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए हमारा ये नए दृष्टिकोण बहुत काम आता है ना। अब यहां तक मेरी चर्चा तो पूरी हुई, और अभी आप लोगों के पास समय है लगभग 10 से 15 मिनट का। इस दौरान 1 बाई 1 जिसको कोई शंका हो वो पूछे। हाँ रुचि जी सबसे पहले पूछ रही हूँ, इनका मैसेज सबसे पहले आ भी चुका है। बोलिए रुचि जी, बोलिए। 16, 17 और 24 सूत्र। तो आप 16वां सूत्र बोले जरा, क्या है? बहु बहु विद्य क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणा हाँ सेताराणाम। ये जो है, ये इतने प्रकार के जो है वो पदार्थ होते हैं, बहु, बहुविध, क्षिप्र, है ना। ये जो यहाँ पर बताए गए हैं उन्होंने, और 6 ऐसे और इतर कह के उसके उल्टे 6,
ये 12 प्रकार के पदार्थों को बताया है, माने यह जीव इन 12 प्रकार के पदार्थों को जान सकता है। बहु माने बहुत सारे, बहुविध माने बहुत प्रकार के, एक माने एक विध माने एक प्रकार का, क्षिप्र माने उसके तेज चलते हुए, गमन करते हुए किसी चीज को जान लेना, ठीक है। और उक्त माने कही हुई बात को जानना, अनुक्त माने बिना कही हुई बात को जानना, कि किसी वस्तु के केवल एक अंश को देखकर पूरी वस्तु के बारे में जान लेना। ये सब वो 12 प्रकार के पदार्थों के विषय में इस सूत्र में कथन किया गया, ठीक है। और अर्थस से ये सब भेद किसके हैं? कि अर्थ के हैं, पदार्थ के ये सब भेद हैं। और बोलिए। 24 नंबर का सूत्र। 24 24 24वां सूत्र कह रहा है विशुद्ध अप्रतिपाताभ्याम तद विषयता। देखो, इससे पहले मना पर्याय ज्ञान के दो भेद बताए थे, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। तो इन दोनों भेदों में क्या डिफरेंस है? उन्होंने कहा कि विशुद्धि के आधार पर ऋजुमति की विशुद्धि कम है, माने कम विशुद्धि वाले को ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान होगा, और जिसकी विशुद्धि और अधिक, विशुद्धि समझ गए, शुद्धता, वीतरागता, शुद्धता जिसकी और ज्यादा होगी तो उसको विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होगा। ठीक, एक भेद हो गया विशुद्धि के आधार पर। और अप्रतिपात, प्रतिपात माने होता है गिरना, प्रतिपात माने होता है गिरना। तो ऋजुमति और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान में से जिस जीव को ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान होगा उसका वह नीचे गिरते हुए उसका वह ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान छूट सकता है, परंतु जिसको विपुलमति मना पर्याय ज्ञान हो जाएगा उसका वो छूटेगा नहीं, अप्रतिपात। तो इन दोनों में विशुद्धि के आधार पर और अप्रतिपात के आधार पर भेद है। किस किस में? ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान में और विपुलमति मना। क्या करता है मना पर्याय ज्ञान? आप अभी अपने मन में बैठे बैठे किसी ऐसे विकल्प कर रहे, रूपी पदार्थों के विषय में कोई विकल्प कर रहे होंगे, तो मना पर्याय ज्ञानी आपको देखकर नहीं जान सकता कि आपको देखे और आपके मन की बात जान लेना। उपयोग लगाना पड़ेगा, स्थिर होकर उपयोग लगाते हैं, तब आप अगर रूपी पदार्थ के विषय में विकल्प कर रहे होंगे तो वो मना पर्याय ज्ञानी जान लेंगे। ठीक है, ऐसी बात है। चलो अगला। धन्यवाद। पंडित जी, फिर ये वाला ज्ञान तो सबसे कम यूज होता होगा मना पर्याय ज्ञान, क्योंकि वो क्यों ये उपयोग मना लगाएंगे पर्याय इसको ज्ञान जानने। जिनकी विशुद्धि बहुत होती है ना, ये भावलिंगी संतों को ही होता है, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराजों को ही होता है, सबको नहीं होता। मना पर्याय ज्ञानी निश्चित रूप से, विपुलमति मना पर्याय ज्ञानी तो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। उन्हें तो अगले उसमें तो कुछ समय बाद केवल ज्ञान हो, उनका मना पर्याय ज्ञान छूट जाएगा और उन्हें केवल ज्ञान होने वाला है। अभी 4 ज्ञान होंगे और अब अकेला 1 ज्ञान होने वाला है, और कुछ समय बाद आयु पूरी होते ही सिद्ध बन जाएंगे। तो ये मना पर्याय ज्ञान जिसकी विशुद्धि इतनी होती है कि अगर ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए और फिर भी राग द्वेष नहीं हो, उसी को प्रकट होता है, जन सामान्य को प्रकट नहीं हो सकता। ऐसी बात है भैया, है ना। मना पर्याय ज्ञान का फिर यूज क्या है? मतलब तो ये जिसको भी आता है, ये रिद्धि जिसको भी आती है, हाँ हाँ, तो उनको वो बाय ऐसा कोई सोच के नहीं मना पर्याय ज्ञान करते ना कि ना मुझे ना ना इसका। ना देखो ना, सोच के तो केवल ज्ञान भी नहीं होता। हाँ जो व्यक्ति इन ज्ञानों, हमने उस दिन जब पढ़ा था तब भी जाना था कि मना पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान लेता है, इसमें क्या दम है? हम दूसरे के मन के विकल्पों को क्यों जाने? ये दुनिया ना मालूम कैसे कैसे गंदे गंदे विकल्प कर रही है, उन विकल्पों को जानकर हम अपने परिणाम क्यों बिगाड़? वो मुनिराज, उनके ज्ञान की विशुद्धि इतनी प्रकट हो जाती है कि वो इतना सब कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि पूर्वक उसको प्रयोग करने का प्रयास ही नहीं करते। वो तो आत्म स्थिरता, आत्मलीनता पूर्वक बस आत्मरमणता ही उनकी चलती रहती है, और विशुद्धि उत्तरोत्तर और बढ़ती जाती। देखो भैया, केवल ज्ञान का हमने सूत्र पढ़ा था ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ये केवल ज्ञान सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। अच्छा, ऐसा है क्या? सबको जान लेता? परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आया ही नहीं उसके पहले भी जान लेगा कि हाँ हाँ जान लेगा,
है ना, तो फिर मुझे एक बार ये ज्ञान करना, या इसका मतलब अभी तुमने केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं समझा। ख्याल में आया? इसलिए नहीं करना। ये जीव जो अपने स्वरूप को जानता है और अपने ही स्वरूप को जानता रहता है, तो उसके बल पर इसके ज्ञान में ऐसी विशेषता प्रकट हो जाती है कि ये जानना तो किसी को नहीं चाहता और जानना सबको चाहता है, जानने में सबको चाहता है। ऐसा है। ख्याल में आया? माने मैं दुनिया को जानूं, ऐसी सोच वाले को केवल ज्ञान नहीं होता, और मुझे अपने सिवाय किसी को नहीं जानना, है ना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अपने को जानने के पुरुषार्थ करने वाले को तो स्वयं केवल ज्ञान प्रकट होता है, और उन्हें उस केवल ज्ञान से, माने वो उसके द्वारा जो तीन लोग को तीन काल जानने में आते हैं, उससे उन्हें कोई राग नहीं। ऐसा है। भैया जी, बोलो। ये अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को थोड़ी होता है। हो सकता है। हो सकता है। हाँ, वो अवधि ज्ञान तभी तो कहलाता है वो। हाँ, अवधि, हाँ, ये जो आपने प्रश्न किया था ना, इसका सटीक जवाब तो मालूम क्या है? अवधि हाँ, ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। समझ में आया क्या मतलब हाँ, हुआ आपका? अवधि ज्ञान तो, मति ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता, श्रुत ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि को तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होता है। वो अवधि होता है। याद रखना, ये पर ऐसे याद ये रखना। देवों को और नारकियों को तो चलो भव से मिलेगा, उस मतलब उसी भव, हाँ, मतलब तो अगर सकते हैं। अगर अगर तो वह ये देव, मनुष्य, हाँ, अगर वह देव मिथ्या श्रद्धा वाला है, तो उसका वह ज्ञान कोवदी कहलाएगा। और अगर नहीं, उस, पर मनुष्य में भी पॉसिबल है वो वाला चीज ना कि ना, यहाँ तो या मनुष्य में तो गुण भाव पे प्रत्यय होगा, होता है, भाव नहीं तो प्रत्यय यहाँ नहीं कुअवधि होगा, यहाँ है। मनुष्य में कुअवधि होगा। हाँ, मनुष्य में जब तक बिना श्रद्धान के, बिना सम्यक श्रद्धा के होगा तो कोवदी होगा। तो वो रिद्धि के द्वारा होगा, वो भी तो रिद्धि से ही होगा ना, किसी तप विशेष से ही होगा, वृद्धि ऐसे से तो नहीं होगा नहीं। होगा, विशुद्धि विशेष से होगा। कई बार सम्यक गुण दर्शन प्रति के बिना भी विशुद्धि बढ़ती जाती है। गुण बाह्य भी होगा। विशुद्धि जो है, कसायों की मंदता जो है, व्रत आदि जो है, उनके माध्यम से ये प्रकट हो सकता है। त्रियंचों में भी हो सकता है, मनुष्यों में भी हो सकता है। तो जब तक उसकी श्रद्धा झूठी होगी, तब तक वह मिथ्या ही कहलाएगा। ऐसा देखो, विशुद्धि का अर्थ आप लोग सम्यक दर्शन नहीं समझना। यहाँ सम्यक दर्शन के साथ साथ बाहर में व्रतशील आदि का पालन करने का भाव आता है, वो विशुद्धि अलग है। और सम्यक दर्शन के बिना भी मंद कसाय, जैसे आप अपन लोगों की मंद कसाय है, तब तो हम जनवाणी सुन रहे हैं। तीव्र कसाय वाला कहाँ सुन सकता है इसको? समझ में आ रही ना बात? तो ऐसे ही कसायों की मंदता से बाह्य विशुद्धि होती है, और उस विशुद्धि के बल पर वो उसे गुण प्रत्ययवधि ज्ञान हो सकता है, वो कुवधि की श्रेणी में जाएगा। और जैसे ही उसकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, तो वही अवधि ज्ञान कहलाने लगेगा, कुवधि ज्ञान की जगह। ये जो अपने हाँ, क्षयोपशम के निमित्त से, ऐसे तो इसको जरा कुछ थोड़ा विस्तार से समझाने। क्षयोपशम का निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, माने इसके पहले आया था कि एक भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। वो किसको नहीं, वो होता है? क्षयोपशम का क्या मतलब होता है ऐसे? हाँ, क्षयोपशम शब्द का अर्थ होता है, ये जो कर्मण कर्म है ना, कर्म, कर्म में से कुछ कर्म प्रकृतियां तो ऐसी हैं जो हमारे गुणों को सर्वथा ढकती हैं, और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि थोड़ा ढकती हैं, थोड़ा प्रकट होने देती हैं। तो जिसको शास्त्रीय भाषा में सर्वघाती प्रकृति कहते हैं और देशघाती प्रकृति कहते हैं। क्या नाम होता है सुनील जी भाई साहब? एक सर्वघाती प्रकृति और एक देशघाती प्रकृति। तो जहां सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और देशघाती प्रकृति का उदय, ठीक है, समझ में आ गया, और सर्वघाती प्रकृतियों का सदअवस्था रूप उपशम। तो जहां सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय भी है, सदअवस्था रूप उपशम भी है, और देशघाती प्रकृति का उदय है, ये तीन रूप जो अवस्था होती है, उसको कहते हैं क्षय उपशम। थोड़ा कठिन है, लेकिन एक आध दो बार और सुनोगे तो समझ में आएगा। सीधी बात ये समझ लें, एक होता है मोटा कपड़ा। सुनील जी भाई साहब, मान लीजिए एक कोई प्रतिमा अपने घर में रखी हो, तो एक तो है बहुत मोटा कपड़ा,
उस मोटे कपड़े से हमें प्रतिमा का कुछ ढके होने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। और एक बिल्कुल हल्का झीना कपड़ा है, तो उस झीने कपड़े से क्या है कि साफ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन कुछ दिखाई दे रहा। समझ में आ गया? ऐसे ही सर्वघाती प्रकृति तो पूरा ढकती है और देशघाती प्रकृति कुछ ढकती है और कुछ प्रकट होने देती है। तो कोई किन्हीं प्रकृतियों का क्षय, किन्हीं प्रकृतियों का उपशम और देशघाती का उदय, इस रूप जो अवस्था होती है वो कहलाती है क्षय उपशम। और ये छद्मस्त का क्या मतलब है? छद्मस्त का मतलब अल्प ज्ञानी, माने केवल ज्ञान से कम वाला, चाहे वो मना पर्याय ज्ञानी भी क्यों ना हो, वो छद्मस्त ही कहलाता है। समझ में आ गया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, जो ये क्षयोपशम ज्ञान है, केवल ज्ञान छायक ज्ञान है भाई साहब, सुनील जी भाई साहब। केवल ज्ञान कौन सा ज्ञान है? छायक ज्ञान। और मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय ये क्षयोपशम ज्ञान है। तो जो क्षयोपशम ज्ञान है छद्मस्त को होते हैं, और छायक ज्ञान जो है वो केवली पूर्ण ज्ञान होता है। माने पंडित जी केवल फूलमती ज्ञान से कम वाला जो भी ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसका नाम छद्मस्त ही। हाँ पंडित जी विपुलमती जो मना पर्याय ज्ञान, फिर वो एक देश छायक मानेंगे कि उसके होने के बाद वो भी नहीं छूटता वो है। छायक नहीं है, वो भी छायक नहीं है, क्षयोपशम है। उस वो छूटेगा, वो केवल ज्ञान होगा। समझ में आ गया? हमने पढ़ा था ना कि एक साथ कितने कम से कम, कितने अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं, कि एक साथ कम से कम होगा तो केवल केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान से पहले तो उनको मना पर्याय ज्ञान था, वो भी रहना चाहिए था ना। अरे मना पर्याय ज्ञान था, लेकिन केवल ज्ञान के सामने क्या गिनती है? ख्याल में आ गया? इसलिए वो मना पर्याय ज्ञान जब होता है तो मति श्रुत के साथ में मना पर्याय भी हो सकता है, मति श्रुत के साथ में अवधि भी हो सकता है, मति श्रुत अवधि और मना पर्याय भी हो सकता है, ऐसा। तो अब मना पर्याय छूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो मना पर्याय ज्ञान तक क्षयोपशम ज्ञान ही है, मात्र केवल ज्ञान छायक ज्ञान है। ठीक है, अब समय पर्याप्त हो गया, रिवीजन भी पूरा हो गया। और भी किसी को कोई प्रश्न हो? मुझे लगता है अपनी इन कक्षाओं के माध्यम से वास्तव में बहुत कुछ सीखने में आता है, और जो जो बातें हम सामान्यता कहीं नहीं पूछ पाते, चर्चा नहीं कर पाते, वो चर्चा भी अपनी इन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे बैठे हो रही है। ये भैया बहुत इस पंचम काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है ना? ये किस प्रकार के प्रश्न आएंगे भाई साहब एमसीक्यूज आएंगे, है ना? जैसे तत्वार सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है, वहां 4 विकल्प होंगे, है ना? अवधि ज्ञान के प्रकार होते हैं, वहां विकल्प होंगे, है ना? इनमें किस अपेक्षा से भेद होता है, वहां विकल्प होंगे। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। मेरे समझ से अगर अभी की कक्षा को अच्छे से सुना होगा और दोबारा सुन लेंगे तो लगभग सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे। तो जो ऑनलाइन टाइप के आएंगे या लिख के? आपको केवल टिक करना है। ठीक है। सर देखो आज भैया, का ये परीक्षा तो केवल बहाना है ना? हम सब तो कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और निश्चित रूप से इस तरीके की नियमित कक्षाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अविस्मरणीय सीखते हैं, बहुत समय तक याद रहता है। और अगर परीक्षा के बिना कह दो तो थोड़ा ढीला ढाला रहता है, परीक्षा कहती थोड़ा टाइट मजबूत हो जाता है। सर आज का एग्जाम होगा, उसके बाद क्लास कंटिन्यू रहेंगे ना? क्लास तो अभी दूसरा अध्याय तक है ना आपके पाठ्यक्रम में, तो ओके अगले वीक से क्लास प्रोफेसर स्टार्ट रहेगी, अपनी दूसरा अध्याय शुरू करेंगे अपन। ओके। फिर तीसरा? अभी 2 ही, अगले सेशन में तीसरा चौथा। अभी पंडित जी दूसरा ने बहुत बड़ा है भाई साहब, दूसरे में बहुत समय लगेगा अपन को, 53 सूत्र है। पंडित जी ये क्लास का टाइमिंग, अगर ना टाइमिंग नहीं, डे अगर ना थर्सडे फ्राइडे हो जाए तो सैटरडे ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सैटरडे कई बार ही ना मतलब जाना कहीं पड़ कहीं जाता है जाने का बहुत प्रोग्राम बन जाता है, ठीक बात है। तो थर्सडे फ्राइडे होगा ना, वीकडेज मतलब बेटर रहते हैं, मतलब ये एक वीक। आप सबकी सुविधा के आधार पर ही बांटा गया है। मुझे नहीं तो नहीं मुझे, मुझे तो मैंने तो केवल उन्होंने weekday- सूचना दी कि आपको लेनी है कक्षा।
मैंने तो भैया मैंने तो वेडनेसडे थर्सडे इसीलिए वीकडेज में डाला था और दोपहर का टाइमिंग डाला था, पर ये सैटरडे आ गया तो सैटरडे मेरी क्लास, मुझे लगता है हर क्लास ही मिस हो गई इसके चक्कर में। अब तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग सुन लिया और रिवीजन में करा ही देता हूँ, तो चिंता की तो कोई बात है नहीं, है ना। चलो अब विराम लेते हैं, मेरी अगली कक्षा भी होती है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ भो, सदा देतु हूँ। पूरी जनवाणी माता की सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय धन्यवाद। भैया जी, जय भीम।